नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठ पांचवें पाठ का सुभाषितानी का अभ्यास कार्य। देखिए पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। मनुष्याणाम महान रिपु कः। मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उत्तर है आलस्यम, आलस्य। गुणी किम वेति। गुणी गुणवान किम किसको वेति जानता है। गुणवान किसे जानता है? गुणम गुण को। केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। किन की संपत्ति और विपत्ति में महान लोगों की एक रूपता होती है? महताम महान लोगों की। पशुना अपि कीदृश गृह्यते। पशु के द्वारा भी क्या ग्रहण किया जाता है? उदीरित अर्थ, उच्चारण किया गया अर्थ, बताया गया अर्थ भी पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। अर्थात अगर पशुओं को भी बार बार कोई बात कही जाए तो वो भी उसका मतलब समझ जाते हैं। उदय समये, उदय के समय। अस्त समय च, और अस्त के समय। कह रक्त भवती, कौन लाल होता है? अर्थात लाल रंग का कौन होता है? जब उदय होता है तब भी और जब अस्त होता है तब भी। उत्तर है सूर्य। अगला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषया, संस्कृत भाषा के द्वारा लिखित लिखिए। केन समः बंधु नास्ति। केन किसके, समः समान, बंधु बंधु, न अस्ति नहीं है। किसके समान बंधु नहीं है? उद्यमेन अर्थात परिश्रम के समान। उत्तर है उद्यमेन। वसंतस्य गुणम कह जानाति। वसंतस्य वसंत का, गुणम गुण, कह कौन, जानाति जानता है। वसंत का गुण कौन जानता है? तो कौन को हटाएंगे, यहां पे लिखेंगे पिकह कोयल। वसंत का गुण पिकह जानाति जानती है। बुद्धय कीदृश्य भवन्ति। बुद्धियां कैसी होती हैं? परेंगित ज्ञान फला, दूसरे के इशारे से ही ज्ञान को प्राप्त करने वाली, अर्थात इशारे से ही ज्ञान प्राप्त करने वाली होती हैं बुद्धियां। तो कीदृश्य की जगह लिखेंगे परेंगित ज्ञान फला। अगला प्रश्न है, नराणाम प्रथमम शत्रु कः। मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है? उत्तर है क्रोध। क्रोध मनुष्यों का पहला शत्रु है। सुधेय सज्जन, सख्यम मित्रता, केन किसके सह साथ भवती होती है। सज्जनों की मित्रता किसके साथ होती है? सुधी भी सज्जनों के साथ। सुधीय सज्जनों की, सुधी भी सज्जनों के साथ। केन को हटा के यहां लिखेंगे सुधी भी। अस्माभि कीदृश वृक्षम वृक्ष सेवितव्य। हमारे द्वारा कैसा वृक्ष सेवा करने योग्य है? फल छाया समन्वितः, फल और छाया से समन्वित अर्थात युक्त, फल और छाया से युक्त। यहां लिखेंगे कीदृश्य की जगह अस्माभि फल छाया समन्वित वृक्ष सेवितव्य। अगला प्रश्न है, आदुलिखिते अन्वय द्वये रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। नीचे लिखे गए अन्वय द्वय, दो अन्वयों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, जो निमित्त का उद्देश्य बनाकर क्रोध करता है, अर्थात किसी कारण को अपना उद्देश्य बनाकर ध्यान में रखकर क्रोध करता है। तस्य उसके अपगमे चले जाने पर सह वह ध्रुवम निश्चय ही प्रसिद्धति प्रसन्न हो जाता है। उसके चले जाने पर, उसके दूर हो जाने पर, उसके किसके, निमित्त के दूर हो जाने पर वह निश्चय ही प्रसन्न हो जाता है। यस्य मनः जिसका मन अकारण द्वेषी, बिना कारण के द्वेष वाला अस्ति है। जिसका मन बिना कारण के द्वेष वाला है। जनः व्यक्ति तम कथम, तम उसको, उसको किसको, उस व्यक्ति को जिसका मन द्वेषी है, तम कथम उसको कैसे परितोषिष्यति संतुष्ट करेगा। अगला दूसरा अन्वय है, विचित्रे संसारे, विचित्र संसार में खलु निश्चय ही किंचित निरर्थकम न अस्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वः चेत,
चेत यदि अश्व घोड़ा, यदि घोड़ा धावने वीर, दौड़ने में वीर है, खरः गधा भारस्य वहने, भार को ढोने में वीरः भवति, वीर होता है। अगला प्रश्न है चौथा, अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यानां वाक्यों के कृते के लिए समानार्थकान समानार्थक, श्लोकांशान श्लोकों के अंश को, पाठात चित्वा पाठ से चुनकर लिखिए। विद्वान स एव भवति, विद्वान वह ही होता है, यह अनुक्तम अपि, जो बिना कहे को भी तथ्यम तथ्य को जानाति जान जाता है। तो इसके लिए श्लोक में क्या आया है, अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः, मनुष्य स्वभावै जनैः सह मित्रताम करोति। मनुष्य सम स्वभावै, एक समान स्वभाव वाले जनई लोगों के सह साथ, मनुष्य एक समान स्वभाव वाले लोगों के साथ मित्रताम करोति, मित्रता करता है। तो इसके लिए संस्कृत श्लोक में कौन से शब्द आए हैं, समान शील व्यसनेषु सख्यम, समान चरित्र और आदतों में ही सख्यम मित्रता होती है। परिश्रमं कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। परिश्रम कुर्वाणा करने वाला नर आदमी कदापि कभी भी दुख नहीं प्राप्नोति प्राप्त करता है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता है। तो इसके लिए क्या आया है, न अस्ति उद्यम समो बंधु यम कृत्वा यम न अवसीदति। महान्तः जनाः सर्वदा एव संप्रकृत्य भवन्ति। महान्तः महान, जनाः लोग, महान लोग, सर्वदा एव हमेशा ही, सम प्रकृत्य, सम मैंने समान, प्रकृति मैंने स्वभाव, समान स्वभाव वाले होते हैं। तो इसके लिए संस्कृत श्लोक में आया है, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अगला प्रश्न है, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके वाक्य लिखिए। पहला है, गुणी गुणम जानाति, गुणी गुण को जानता है, इसको बहुवचन में बदलना है। तो सबसे पहले बहुवचन में किसको बदलेंगे, गुणी को, कि कितने, अब यहां पर है एक गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, तो गुणी का बहुवचन बनेगा गुणिनः। गुणम का बहुवचन गुणम गुणौ गुणान, गुणान, जानाति जानीतः जानन्ति, जानता है, तो बन गया गुणिनः गुणान जानन्ति। इसका बहुवचन, इसका बहुवचन, इसका बहुवचन, तो तीनों शब्दों का बहुवचन ऐसे बनेगा। दूसरा है, पशु उद्धृतम अर्थम गृह्णाति। पशु उच्चारण किए गए अर्थ को ग्रहण करता है, इसको कर्म वाच्य में बदलना है। तो इसमें कर्म कौन है, उद्धृतम अर्थम, तो कैसे बनेगा, पशु में तृतीय व्यक्ति लगाएंगे, पशुना, पशु के द्वारा, उद्धृतम अर्थम, उच्चारण किया गया अर्थ, गृह्यते, ग्रहण किया जाता है। मृगा मृगै सह अनुव्रजन्ति, मृग मृगों का अनुसरण करते हैं, एक वचन में बदला है, यहां बहुवचन है, मृगा बन गया मृग, मृगै सह मृगेण सह, मृगै बहुवचन है, ये बहुवचन है, तो दोनों का एक वचन बना दिया, मृगः मृगेण सह। अब ये अनुव्रजन्ति मृगा के हिसाब से था, बहुवचन था, तो इसका एक वचन बना दिया, अनुव्रजति। अगला है, कः छायाम निवार्यति, कर्मवाच्य परिवर्त्यत, कौन छाया को रोकता है, कर्मवाच्य में बदला है। तो इसमें हमारा कर्म कौन है, छाया, तो इसका बन जाएगा तृतीया, केन, किसके द्वारा, छाया, छाया निवार्यते, रोकी जाती है, किसके द्वारा छाया रोकी जाती है, केन छाया निवार्यते। नेक्स्ट है, तेन एव वहनीना शरीरम दह्यते, तेन उसके, एव ही उसके द्वारा ही, वहनीना आग के द्वारा, उस आग के द्वारा ही, शरीरम दह्यते, शरीर जलाया जाता है। अब ये कर्म वाच्य में है, इसको हमने कर्तृवाच्य में बदलना है। तेन का क्या बन गया, स, क्योंकि यहाँ तृतीय व्यक्ति का प्रथमा व्यक्ति, सह एव का एव रहा क्योंकि अव्यय है, वहनीना, वहनी, शरीरम दह्यते, शरीरम दहती, वह ही अग्नि शरीर को जलाती है। यहाँ क्या बन गया, उस ही अग्नि के द्वारा शरीर जलाया जाता है। इसके लिए आप वाच्य परिवर्तन वाला वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संधिम संधि विच्छेदम कुरुद,
संधि अथवा संधि विच्छेद करिए। न जमा अस्ति जमा उद्यम समः। अब इनको मिलाना है। ये न में अ है और ये अस्ति का अ है, तो दोनों मिलके बन गया आ। तो ये आधा न था, आधे न में आ मिल गया तो बन गया ना। ठीक है, अब ये ना बन गया, नास्ति बन गया, नास्ति। अब उसके बाद क्या है, उद्यम। तो इस उद्यम में यहां पे जो त में ई है, इस त में ई मिली हुई है और इधर ऊ है, तो इस ई का बनेगा य में ये मिलेगा ऊ, तो बन गया यू। तो अब इसको जोड़ो, ना स त यू द य म सम, नास्ति उद्यम सम। अगला है तस्यापगमे। अब यहां पर तस्य जमा अपगमे, ये जो तस्य य में अ है और इधर जो अपगमे का अ है, दोनों मिलके बन गए आ। य में आ मिलेगा तो बन जाएगा या, बन गया तस्यापगमे। अनुक्तम अपि उहति। अनुक्तम ये म हलंत है, आधा म है, तो इधर से जो अपि का अ है ये इसमें मिल जाएगा तो म पूरा हो जाएगा, तो बन जाएगा मपि। ये हो गया अनुक्तम अपि। अब जो अपि है, ये जो पी है, इस पी में जो प है, इस प में क्या किसकी मात्रा है, ई की, और इधर क्या है ऊ, तो इस ई का क्या बन गया य में बड़े ऊ की मात्रा जोड़ दो तो बन जाएगा यू, तो बन जाएगा अनुक्तम पयुहति। ये जो ऊ है, ये जो ई है, इस ई का य होगा, इस य में ये ऊ की मात्रा मिलेगी तो बन जाएगा यू, और यहां पर फिर पीछे क्या बचा हति, अनुक्तम पयुति। अगला है गावश्च। यहां गाव ये विसर्ग और फिर च, इन विसर्गों को हो जाएगा श, तो बन जाएगा गावश्च। अगला है नास्ति, न जमा अस्ति, न में अ, ये न, इस न में अ मिला हुआ है, इधर अस्ति का अ तो बन गया आ, और न में आ मिलाएंगे तो बन जाएगा ना, बन गया नास्ति। ऐसे ही रक्तः च, ये रक्त में जो विसर्ग है इसको हो जाएगा श, तो रक्तश्च, और ये जो च है, इस च में जो अ है और इधर से जो अ है, इन दोनों अ को मिलाएंगे तो बन जाएगा आ। ये च आधा था, इस आधे च में आ मिल गया तो बन गया चा, बन गया रक्ताश्चात चास्तमय। अगला है योजकस्तत्र। यहां पर जो श है बीच में ये विसर्ग है, योजक जमा तत्र। अगला प्रश्न है अभाग इसका, समस्त पदम विग्रहम लिखत। समस्त पद या विग्रह को लिखिए। उद्यम सम, उद्यमेन सम, उद्यम के समान, उद्यमेन सम, उद्यम के समान। शरीरस्थ, शरीर में स्थित, शरीरस्थ। निर्बल बलेन रहितः। देहस्य विनाशाय, देह विनाशाय। यहां पर जो है ये समस्त पद है, इसका विग्रह कर दिया। यहां पर विग्रह है, इसका समस्त पद कर दिया। जहां समस्त पद है उसका विग्रह करना है, जहां विग्रह है उसका समस्त पद करना है। देहस्य विनाशाय, ये इसका विग्रह है तो इसका समस्त पद हो गया देह विनाशाय, देह के विनाश के लिए। महावृक्ष, ये समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे महान च असौ वृक्ष, महान है जो वृक्ष। शील, समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु। समान चरित्र और आदतें हैं जिनमें, जिनकी उनमें, तो बन गया समान शील व्यसनेषु। अयोग्य न योग्य। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के विलोम पदों को पाठ से चुनकर लिखिए। प्रसीदति के लिए पाठ में आया है, विलोम शब्द उसके लिए अवसीदति, दुखी नहीं होता है। प्रसीदति प्रसन्न होता है, अवसीदति दुखी होता है। मूर्ख, इसका उल्टा श्लोक में आया है पंडितः। अगला है बलि निर्बलः, सुलभ दुर्लभः, संपत्तौ विपत्तौ, अस्त में उदये, सार्थकम निरर्थकम। बलि बलवान, निर्बल निर्बल, सुलभ आसानी से मिलने वाला, दुर्लभ मुश्किल से मिलने वाला, संपत्तौ संपत्ति में, विपत्तौ विपत्ति में, अस्त में अस्त के समय, उदये उदय के समय, सार्थकम जिसका अर्थ हो, निरर्थकम जिसका अर्थ ना हो। इसी प्रकार संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। ये आप खुद भी कर सकते हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। जैसे वायस कौवा, वायस कृष्ण वर्ण भवति, कौवा कृष्ण काले वर्ण रंग का भवती होता है, कौवा काले रंग का होता है।
वायसः कृष्ण वर्ण भवति। निमित्तम, निमित्तम का मतलब होता है कारण। भवतः आगमनस्य निमित्तम किम, भवतः आपके आगमनस्य आने का निमित्तम कारण किम क्या है, आपके आने का कारण क्या है। सूर्य, सूर्य, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। पिकः कोयल, पिकः वसंते मधुरम गायति, कोयल बसंत में मीठा गाती है। वहनी यानी आग, वहनी शरीरम दहते, आग शरीर को जलाती है। इसी के साथ ये समाप्त होता है।